अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इम्पॉर्टेंट चैप्टर है बच्चे, और आज हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। तो बच्चे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को डिस्कस करने से पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बच्चे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम किसे कहते हैं कि जब भी किसी इलेक्ट्रोड को हम डिप करते हैं, उस इलेक्ट्रोड के अपने आइंस के 1 मोलर सॉल्यूशन के अंदर, लेट्स सपोज अगर मेरे पास ये इलेक्ट्रोड जिंक का बना हुआ है, तो इस जिंक के इलेक्ट्रोड को हम डिप करेंगे 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ जिंक आइन। तो जब इस इलेक्ट्रोड को उसके 1 मोलर सॉल्यूशन के अंदर हम डिप करेंगे, तो बच्चे इस इलेक्ट्रोड और उनके जो आइंस होते हैं उनके दरमियान एक पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। उस पोटेंशियल एक सेटअप हो जाता है। उस पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं, जिसे हम ई नॉट से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर हमने किसी भी मेटल का या किसी भी एलिमेंट का अगर हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करना हो, तो बच्चे उसको हम कपल करते हैं शी के साथ। शी किसे बोलते हैं? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। लेट्स सपोज यहाँ पे एक डायग्राम ड्रा कर रहा हूँ। देखिए बच्चे, हमारे पास लेट्स सपोज ये जो इलेक्ट्रोड है ये जिंक का बना हुआ है, और अब इस अगर मैंने जिंक के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है, तो बच्चे मैंने इसको कपल कर, यहाँ पर एक हमारे पास वोल्ट मीटर लगा देते हैं, और साथ हमारे पास ये क्या आ गई है? शी। मीन दिस इज़ द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो ये बच्चे जिंक का इलेक्ट्रोड है, ये हमारे पास क्या है? शी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो जब इस जिंक के इलेक्ट्रोड को हम शी के साथ कपल करेंगे, ये गैल्वेनिक जो हमारे पास एक जो सेल है वो डेवलप हो जाएगा, जिसमें मेनली हमारे पास 2 हाफ सेल होंगे। और इस जिंक को जब हम शी के साथ कपल करेंगे, तो बच्चे इस गैल्वेनिक सेल के थ्रू हम जिंक के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर कर सकते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, मीन ये उसका रिडक्शन पोटेंशियल भी हो सकता है और उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी हो सकता है। अब जैसे ही बच्चे जिंक को हम शी के साथ कपल करेंगे, अब हमने इलेक्ट्रॉन के फ़्लो को देखना है। तो बच्चे यहाँ पर इस केस में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ़्लो करना स्टार्ट कर देते हैं फ्रॉम जिंक टू शी। तो जब इलेक्ट्रॉन की जो फ़्लो है, ये डायरेक्शन हमें किस चीज़ के बारे में इंडिकेशन दे रही है? और ये बच्चे हमें कैसे पता चलेगा कि जिंक से शी की तरफ इलेक्ट्रोड जो है, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव कर रहे हैं? तो बच्चे ये हमें उस वोल्ट मीटर की नीडल की डिफ्लेक्शन बताएगी। और इस केस में उसकी डिफ्लेक्शन हमें किस चीज़ को इंडिकेट कर रही है? कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जिंक से जा रहे हैं शी के अंदर। मीन फिर जिंक जो है उसकी इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की जो कैपेबिलिटी होगी वो क्या होगी? ज़्यादा होगी। और बच्चे में पता है कि लूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन। मीन यहाँ पर जिंक की क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन। शी की क्या हो रही है? रिडक्शन। तो इस केस में जिंक फिर एक्ट करेगा एज एन एनोड, क्योंकि बच्चे एनोड में हमेशा क्या होती है? ऑक्सीडेशन। और शी एक्ट करेगी एज अ कैथोड, क्योंकि कैथोड में हमेशा क्या होती है? रिडक्शन होती है। तो अब जो वोल्ट मीटर हमें जो वैल्यू देगी वो वैल्यू आएगी 0.76। अब ये जो 0.76 वैल्यू आई है, ये जिंक का होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर हमने इसको रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लेनी है, तो जस्ट हम इसके साइन को चेंज कर देंगे। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में साइन पॉजिटिव था, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना होगा? -0.76। तो मीन इस मेथड से हम किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक और एग्जांपल अभी देख लेते हैं बच्चे। हम कॉपर की बात करते हैं। हम कहते हैं कि हमने कॉपर के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्या करना है? मेजर करना है। तो उसी तरह बच्चे वोल्ट मीटर लगा दिया, उस कॉपर को हमने किसके साथ कपल कर दिया? शी के साथ कपल कर दिया। ये कॉपर है और ये शी है। अब यहाँ पर जो वोल्ट मीटर की जो डिफ्लेक्शन होगी, नीडल की डिफ्लेक्शन, वो हमें इस चीज़ को इंडिकेट करेगी कि जो अब इस केस में जो इलेक्ट्रॉन हैं वो शी से किस में जा रहे हैं? कॉपर में जा रहे हैं। तो अगर वो शी से कॉपर में जा रहे हैं, तो मीन इस केस में कॉपर की निस्बत हाइड्रोजन की कैपेबिलिटी ज़्यादा है कि वो इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट क्या करेगी? लूज़ करेगी। अगर वो इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट लूज़ करती है, तो मीन यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है, तो ये एनोड के तौर पर एक्ट करेगी, और कॉपर एज आ कैथोड के तौर पर एक्ट करेगी। और कॉपर जो है वो उन इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी? एक्सेप्ट करेगी। तो कॉपर की क्या हो जाएगी बच्चे? रिडक्शन हो जाएगी। और इस केस के अंदर जो वोल्ट मीटर की जो रीडिंग आएगी बच्चे, वो आती है 0.34। अब बच्चे हाइड्रोजन की बात याद रखनी है कि हाइड्रोजन का हमेशा जो पोटेंशियल होगा वो ज़ीरो होगा। तो मीन अगर डिफ्लेक्शन 0.34 पे आ रही है, तो वो किसका आंसर है? वो कॉपर का आंसर है। अब चूंकि कॉपर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रही है, उसकी रिडक्शन हो रही है, तो मीन दिस इज द
रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर, उसकी वैल्यू कितनी है, प्लस 0.34। अब इस तरह अगर हमने अब इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैलकुलेट करना तो हम साइन को चेंज कर देंगे, तो फिर कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होगा, -0.34। जो आपको पहले मैंने एग्जांपल दी है वो जिंक की एग्जांपल थी, उस केस में जिंक पे ऑक्सीडेशन हो रही थी, तो इस वजह से जो वोल्ट मीटर की जो वैल्यू आएगी वो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। अब इस केस में क्योंकि कॉपर की रिडक्शन हो रही है, तो जो वोल्ट मीटर हमें जो डिफ्लेक्शन करके जो वैल्यू देगा वो कॉपर की फिर रिडक्शन पोटेंशियल होगा। तो मीन अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम बच्चे किसे बोलते हैं कि इसके अंदर हमने एलिमेंट्स को उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बेस पर उनको क्या कर देना है, अरेंज कर देना है। अब उनको हम उनके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बेस पर भी अरेंज कर सकते हैं, उनके रिडक्शन पोटेंशियल की बेस पर भी अरेंज कर सकते हैं। अब हमारी बुक के अंदर जो टेबल बना हुआ है उसके अंदर बच्चे जो एलिमेंट्स हैं उनको उनके रिडक्शन पोटेंशियल की बेस पर क्या किया गया है, अरेंज किया गया है। अब हम बच्चे अब टॉपिक की तरफ आते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम किसे बोलते हैं कि जब एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है इन ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑन द हाइड्रोजन स्केल एंड द रिजल्टिंग लिस्ट इज नोन एज द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब बच्चे द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हैव बीन गिवन इन द रिडक्शन मोड। मैंने आपको बताया ना कि वो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है मतलब वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी हो सकता है, वो रिडक्शन पोटेंशियल भी हो सकता है। अब आयोपैक ने इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड जो केमिस्ट हैं मतलब इन्होंने जो वो लिस्ट रिकमेंडेड की है उसमें हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को किसका कंसीडर करेंगे, उसका रिडक्शन मोड है, मतलब उसका ये रिडक्शन पोटेंशियल है। और बच्चे हमारी बुक के अंदर वो कहता है कि जो हाफ रिएक्शन है वो रिटर्न किए गए हैं, हाफ जो है वो ऑक्सीडेशन मोड के अंदर हैं कुछ टेक्स्ट बुक के अंदर, और जो हाफ रिएक्शन होंगे वो किसके अंदर होंगे, उनके रिडक्शन पोटेंशियल के अंदर होंगे, मतलब हाफ ऑक्सीडेशन में हाफ रिडक्शन के अंदर। लेकिन मैंने कहा हमारी बुक के अंदर जहाँ पर पीटीबी के अंदर जो है, अगर पीटीबी की बुक देखेंगे तो वहाँ पर वो एज अ रिडक्शन पोटेंशियल लिखे गए हैं। ठीक है, मतलब अगर उनका ऑक्सीडेशन मोड होगा तो फिर हम उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेंगे, अगर उनका रिडक्शन मोड होगा तो उनका रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे। जैसे यहाँ पर देखें तो ये बच्चे साहब की क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है ना, तो ये रिडक्शन मोड है। जब रिडक्शन मोड होगा तो फिर हम उनका क्या लेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे। अगर यहाँ पर ऑक्सीडेशन मोड होता तो फिर वैल्यू जो सामने होनी थी वो किसकी होनी थी, वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की होनी थी। अब बच्चे देखें, अब हमने जो पोटेंशियल के मैग्नीट्यूड को बच्चे जो मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल होता है उसको चेंज इन मोड जो है वो उसको अफेक्ट नहीं करता। मैंने आपको बताया था चाहे वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो चाहे वो रिडक्शन पोटेंशियल हो, दोनों की वैल्यू सेम होंगी, जस्ट उनके अंदर साइन क्या होने हैं, वो चेंज होने हैं। अभी आपको बताया जिंक की एग्जांपल दी थी, जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना था, 0.76। अब उसका अगर हमने रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करना तो वहाँ पर माइनस लगा देंगे, -0.76, दिस इज़ द रिडक्शन पोटेंशियल। तो मीन दोनों के अंदर जस्ट बच्चे किस चीज़ का डिफरेंस आएगा, जस्ट साइन का डिफरेंस आ जाएगा। अब बच्चे नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अब अगर हम बात करें इसके डाटा की बात करें, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डाटा की बात करें, तो उसको यूज़ करने से पहले तो बच्चे हमें पता होना चाहिए कि हम उसका ऑक्सीडेशन मोड लिख रहे हैं या रिडक्शन मोड लिख रहे हैं। अगर उसका ऑक्सीडेशन मोड है तो मीन उनका वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, अगर उनका रिडक्शन मोड है तो उनका रिडक्शन पोटेंशियल होगा। उसके बाद बच्चे जब हम ये रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमें स्टैंडर्ड कंडीशन का भी पता होना चाहिए। और यहाँ पर बच्चे स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती हैं कि 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ आइन, आइन का सोल्यूशन कितना होगा, 1 मोलर होगा, टेम्परेचर कितना होगा 25 डिग्री या हमारे पास 298 केल्विन, और प्रेशर कितना होगा 1 atm प्रेशर होगा। ठीक है, और उसके अलावा अगर हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे, कंसनट्रेशन को चेंज करेंगे या प्रेशर को चेंज करेंगे तो उसकी वजह से रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज़ भी क्या हो जाएंगी, वो भी चेंज हो जाएंगी। अब बच्चे अगर मैं यहाँ पर इस टेबल की बात करूं तो टेबल को देखने से सबसे पहले टॉप के ऊपर बच्चे जो E0 है ये किस चीज़ की इंडिकेशन है, हमारे पास जो इलेक्ट्रो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की बच्चे ये सिंबल है। साथ में 298 की इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है स्टैंडर्ड कंडीशन को कि 25 डिग्री या 298 केल्विन टेम्परेचर है, 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और साथ में बच्चे 1 मोलर जो कंसनट्रेशन होगी वो सोल्यूशन में आइंस की कंसनट्रेशन कितनी होगी, वो 1 मोलर होगी। और बच्चे यहाँ पर अगर आप देखें तो अब हम मोड की बात करें तो ये है उनका रिडक्शन मोड है। देखें सब की क्या हो रही है, रिडक्शन, मीन सब के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, ऐड। तो फिर जो सामने वैल्यूज़ दी होंगी वो सब की सब कौन सी होंगी, दीज आर द रिडक्शन पोटेंशियल। अगर हम गौर से यहाँ पर देखें, जब हम टॉप से बॉटम की तरफ आ रहे हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज। देखें दरमियान में बच्चे ये हाइड्रोजन है,
ये स्टैंडर्ड है और ये रेफरेंस के तौर पर एक्ट करते हैं। इसकी वैल्यू कितनी होती है 0, इसके अबव जाएंगे तो वैल्यू डिक्रीज़ होंगी, नीचे आएंगे तो वैल्यू बच्चे क्या होंगी इंक्रीज़ होंगी। ओवरऑल बात करेंगे तो ओवरऑल हमने इनको जो अरेंज किया हुआ है वो इस तरह अरेंज किया हुआ है कि जब हम डाउन मूव करेंगे, मतलब अगर मैं इस लेट्स सपोज ग्रुप कहता हूँ कि इस टेबल के अंदर, इस ग्रुप के अंदर अगर हम डाउन मूव करके आएंगे तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती जाएगी इंक्रीज़ होती जाएगी। देखें, जिसकी हमें पता है बच्चे कि नेगेटिव के अंदर जो वैल्यू जितनी बड़ी होती है वो उतनी छोटी होती है। तो मीन लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होगा। और एंड पे बच्चे ये फ्लोरीन है तो फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा। तो मीन डाउन मूव कर रहे हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो रहा है बच्चे इंक्रीज़ हो रहा है। अब नेक्स्ट बात पे आ जाए बच्चे। अब बच्चे हम बात करते हैं इनके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की और रिड्यूसिंग एजेंट की। हमें पता है बच्चे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास वो होता है कि जिसने दूसरी चीज़ की ऑक्सीडेशन करवानी है और अपनी क्या करवानी है रिडक्शन। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज़्यादा होगा वो उतना जल्दी अपने आप को रिड्यूस करेगा, उतना जल्दी दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। तो मीन वो उतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। दोबारा सुन लें, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज़्यादा होगा वो उतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो मीन हमें यहाँ से भी फिर ये भी पता चल रहा है कि अगर हम डाउन मूव कर रहे हैं, अगर डाउन रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है तो मीन जो ऑक्सीडाइजिंग जो एजेंट हैं उनकी नेचर भी क्या होती जा रही है, मतलब उनकी स्ट्रेंथ भी क्या होती जा रही है इंक्रीज होती जा रही है। लेट्स सपोज अगर मैं कंपेयर करता हूँ सोडियम को और कॉपर को, तो सोडियम और कॉपर इन दोनों में से कॉपर का चूंकि रिडक्शन पोटेंशियल क्या है ज़्यादा, तो इस वजह से कॉपर इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज कंपेयर टू सोडियम। क्यों? क्योंकि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, उसकी जल्दी रिडक्शन होगी और दूसरी चीज़ को वो क्या करवा देगा ऑक्सीडेशन करवा देगा। अब बच्चे इसके हम बात कर लेते हैं उल्ट। अब आ जाएं ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल। अच्छा, एक और बात यहाँ पे देख लें, हमने कहा डाउन मूव करेंगे रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होगा, अपवर्ड मूव करेंगे तो रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीज होगा। फिर हमने कहा डाउन मूव करेंगे तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है, लेकिन जब हम टॉप की तरफ आएंगे तो बच्चे रिड्यूसिंग एजेंट की स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। अब रिड्यूसिंग एजेंट किनको बोलते हैं बच्चे? रिड्यूसिंग एजेंट हम बोलते हैं कि जिन्होंने दूसरों की रिडक्शन और अपनी क्या करवानी है ऑक्सीडेशन करवानी है। तो बच्चे इस टेबल के अंदर जो टॉप वाले हैं बच्चे, ये वाले टॉप वाले, तो इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है ज़्यादा। मीन ये अपनी जल्दी क्या करवाएंगे ऑक्सीडेशन, दूसरों की क्या करवाएंगे रिडक्शन। तो मीन जो टॉप वाले हैं दीज आर द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। देखे ना, जब मैं टॉप से बॉटम आऊँगा ना, तो एक और बात याद रखना है, टॉप से बॉटम आएंगे तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या होती जाएंगी इंक्रीज। अब ये तो दी हुई हमें रिडक्शन पोटेंशियल में, अगर मैंने लेनी है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में तो जस्ट मैं साइन को क्या कर दूंगा चेंज कर दूंगा। तो मीन जब टॉप से बॉटम आएंगे तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज। अगर एजेंट के लिहाज से बात करें तो जैसे अपवर्ड मूव करेंगे तो रिड्यूसिंग एजेंट की स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी इंक्रीज होती जाएगी। मीन अगर मैं कंपेयर करूं दोबारा बच्चे वही मैं हम कंपेयर करता हूं सोडियम और कॉपर को, तो अब सोडियम और कॉपर का अब मैं बात कर रहा हूं उनके रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर। रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होता है? जिसने दूसरों की रिडक्शन अपनी ऑक्सीडेशन करवानी है। तो अब मैं ये देखूंगा कि इन सोडियम और कॉपर इनमें से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज़्यादा है। तो बच्चे सोडियम और कॉपर में से सोडियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है ज़्यादा, वो जल्दी अपने आप को क्या करेगी ऑक्सीडाइज। तो जिसकी वजह से सोडियम इज़ अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट एज कंपेयर टू द कॉपर।